राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये नरमपंथी नेता थे, लेकिन बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि बिपिन चंद्र पाल नरमपंथी नेता नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहां पर पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकृत की थी? इलाहाबाद में, लाहौर में, कोलकाता में, हरिपुरा में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कहां की थी? लाहौर में। भारत के राष्ट्रपति इनमें से किनकी नियुक्ति नहीं करते हैं? राज्यों के राज्यपाल की, केंद्र सरकार के मंत्रियों की, राज्यसभा के अध्यक्ष की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की? तो राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, केंद्र सरकार के मंत्रियों की करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की करते हैं, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है संविधान में कि राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे, तो उनकी नियुक्ति नहीं होती है। जो भी जैसे भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी और उस टाइम जो कि उपराष्ट्रपति होंगे वो उस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? 42वां, 64वां, 70वां या 73वां? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का या की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है? मतलब स्वतंत्र रूप से दो वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसकी गति समान होगी या वेग समान होगा या समान त्वरण होगा या समान बल होगा? इसका सही आंसर होता है समान त्वरण होगा। कोई भी दो वस्तु एक स्पीड से गिरेगी तो उसका जो है समान त्वरण होता है। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका के कारण है जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व है, क्योंकि चलने से पहले कोई भी विश्राम अवस्था में होता है ना। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवागाड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? नवपाषाण, पुरापाषाण, कांस्य युग, लौह युग? हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। इसका सही आंसर हो गया सी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में, वनावली में, लोथल में, कालीबंगा में? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा से। ऑप्शन ए इसका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा से। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
अगर नए हैं चैनल पे, और शेयर कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। चालकोलिथिक युग कहा जाता था ताम्रपाषाण युग को। चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, सराय नहाराय से, दमदमा से, महादाहा से, लंगनाज से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? लोहा, तांबा, सोना, टिन। तो नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले तांबा का उपयोग हुआ था। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, मेहरगढ़, भीमबेटका, कालीबंगा। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जहाँ से मिले वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, बाजरा, जौ, चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नर्मदा घाटी में, इनमें से कोई नहीं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरजहोम से, कोल्डिवा से, ब्रह्मगिरी से, इनमें से कोई नहीं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरजहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरजहोम से। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ? गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, इनमें से कोई नहीं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का विकास हुआ नर्मदा घाटी में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा में शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा में शैल चित्र के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा में शैल चित्र के लिए। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? ब्राउज़र पेज, सर्च पेज, होम पेज, बुकमार्क। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है होम पेज। ठीक है, कल फिर नेक्स्ट सेशन आ जाएगा इसका। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।